नमस्कार, आप देख रहे हैं उजाला दस्तक न्यूज। हर खबर सीधे आप तक। एक बात विचार होता है। अच्छा। प्यार से बात करने से, बुद्धि और विवेक से अगर हम बात करें, हम उनको आकर्षित कर सकें। अच्छा। इस तरीका से आकर्षित करने के लिए कौन सा टेक्निक अपनाती है? उसके लिए तरीका क्या होगा आपका? मैं उसके हित में काम करूँगी तो क्यों नहीं अपनाएंगे, क्यों नहीं पढ़ना चाहेंगे? अच्छा। वो आखिर उनके हित में ही तो होगी। आप एक चीज़ आपने बहुत अच्छा कदम उठाने की बात कही थी पूर्व में कि हम बिचौलियों से लड़ाई लड़ेंगे। जी हाँ। तो बिचौलियों की लड़ाई आपको पंचायत स्तर से शुरू होगी और आगे बढ़ता जाएगा। उसकी लड़ाई के लिए कौन सा कदम होगा? जी, सबसे ये पहले तो बहुत बड़ा कठिन कार्य है ना। समाज से अलग हटके लड़ाई लड़ना आसान काम तो है नहीं। उसके लिए आप में कौन सा गुण होगा जिसके बल पर आप चुनाव बिचौलिए से लड़ाई लड़ेंगे? बहुत सी कठिनाइयाँ होंगी। जीवन में तो कठिनाई आती ही रहेंगी। बस उस कठिनाइयों से ऊपर उठ के हमें आगे बढ़ना है। बस हमारे अंदर वो हिम्मत है, वो जज्बा है, ताकि मैं जनता को उसको हक को पूरा कर सकूं। जो 2 लाख मिलता है उनके जगह पे 1 लाख मिलता है और वो 1 लाख खुद खा जाते बिचौलिए लोग। मैं उस चीज़ पर एक्शन लड़ना चाहूँगी। जी। एक चीज़ और बताएंगे, जनता जब आपको प्यार देगी इलेक्शन में जी। और उस प्यार के बल पर आपको जिला तक पहुंचाएगी, तो उस प्यार को किस रूप में जनता के बीच परोसेंगे? सबसे पहले तो मैं उस जनता को दरवाजे पे जाके धन्यवाद करूंगी। ज़्यादातर जनता का ये समस्या रहता है कि जीतने के बाद प्रत्याशी लोग हमसे मिलने तक भी नहीं आते हैं। ऐसा नहीं रहेगा। मैं सबसे पहले उनका आभार प्रकट करूंगी। चुनाव जीतने के बाद ऐसा तो न होगा कि अन्य प्रत्याशियों की तरह अपना चेहरा बदल देंगे? जी, ऐसा तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कितना भी कहूँगी उनको विश्वास नहीं होगा। वो तो चुनाव जीतने के बाद ही जनता को एहसास होगा कि किस तरीक़े से वे काम कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, आप अपना परिचय देंगे। जी, मैं भावी प्रत्याशी अपर्णा महतो, क्षेत्र संख्या 9, प्रखंड चेहरा कला की उम्मीदवार हूँ। मुझे आप लोग को सहयोग चाहिए। धन्यवाद। आप एक ग्रामीण क्षेत्र में रहते हुए आपने दिल्ली में अपना कारोबार किया और वहाँ की पढ़ी पली और शिक्षा ग्रहण की। नोएडा में आपने धर्मपत्नी बनाकर लाया और ग्रामीण क्षेत्र के इलाकों में ही चुनाव लड़ाना क्यों पसंद किया? सबसे पहले तो नमस्कार हमारे प्रिय जनता। मैं इसलिए ये फैसला लिया हूँ, जो मैं देश बहुत जगह, दिल्ली, बम्बे, बिहार में बहुत ऐसे जगह मैं गया हूँ, जो जनता की जो ज़रूरत की चीज़ है वो आसानी से नहीं मिलती। वो आसानी से नहीं मिलती क्योंकि जो भी प्रतिनिधि हैं उनको, मुझे लगता है, जो उनको वो जानकारी नहीं है जो जानकारी होनी चाहिए। जनता के प्रति जो काम होती है वो प्रतिनिधि नहीं देते। जैसे जो उनका हक है। क्या प्रतिनिधि जीतने के बाद क्या जनता के पास जाती है? नहीं जाती। क्या जनता से हाल समाचार जो भी है क्या पूछते हैं? जीत करके आराम से घर पे बैठते हैं। मतलब जीत तो लिए, अपना काम बनता, माथा कुटाए जनता। ऐसा क्यों होता है? इसीलिए हमने एक बनाई, हम लोग दोनों पति पत्नी एक योजना बनाई जो कैसे खत्म होगी। इसके पीछे लगे हुए हैं, हर हालत में खत्म होगी, क्योंकि बुद्धि और विवेक का काम है। और जनता से बड़ा दुनिया में कोई अदालत नहीं। जनता जो चाहेगी और जो भी प्रतिनिधि चाहेगी, हर नामुमकिन को मुमकिन कर सकती है। और नामुमकिन हो सकता है, उसके लिए बुद्धि और विवेक होना चाहिए। सही टाइम पे बुद्धि का यूज करना जरूरी, तभी आगे विकास होगी। एक सवाल, वर्तमान परिस्थिति